प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया, जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, हम सब प्रभु की उपस्थिति में हैं। प्रभु हमें बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आज के दिन हम प्रभु को धन्यवाद करें इस प्रभात के लिए और प्राप्त सभी वरदानों के लिए। और आज के दिन प्रभु हमें कितना सारा अभिषेक और वरदान देने वाला है, उन सभी के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। क्योंकि मैं आपको इस वक्त यीशु मसीह के नाम पर ब्लेस करता हूँ। प्रभु जी, आज जो भी इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, अपने दुखों को लेकर, संकटों को लेकर, अपने आंसुओं को लेकर, प्रभु जी इनके जीवन में आज आशीष दे, बरकत दे। शैतान का सारा कार्य इनके जीवन से दूर कर दे, नष्ट कर दे, ताकि प्रभु जी इनको आपकी सांत्वना मिल जाए, आपकी तसल्ली मिल जाए, आपकी कृपाओं से भर दे, आपके आशीषों से भर दे, वरदानों से भर दे। यीशु नासरी आपके बेटी बेटियां है, इनके जीवन में कार्य कर। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम सब मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु हमारी सहायता करता है। इब्रानियों के पत्र अध्याय 13 प्रसंग 6 में पढ़ते हैं, प्रभु मेरी सहायता करता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। प्रभु मेरी सहायता करता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हाँ प्रभु, आपके वचन में सामर्थ है, आप मेरी सहायता करता है। आप प्रभु सिर्फ मेरी नहीं, इस प्रार्थना में भाग लेने वाला प्रत्येकों के लिए आज ये वचन पूरा हो जाए। प्रभु जी, आप प्रभु आपका वचन में स्तोत्र 118 पर संज्ञा 5 और 6 में पढ़ते हैं, Psalm 118 वर्स 5 और 6, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया है। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हाँ प्रभु, आप मेरे सहायता करने वाला ईश्वर है। आज के दिन प्रभु मैं इस वचन इन भाई बहनों के लिए घोषित करता हूँ, आज ये वचन इनके जीवन में पूरा हो जाए प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके सिवा और आपके वचनों के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं। आज प्रभु जी जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं, एक एक जीवन में तेरा पवित्र वचन पूरा हो जाए, तेरी सहायता से भर दे, तेने दान और वरदानों से भर दे। प्रभु जी पवित्र आत्मा के वरदानों से सबका अभिषेक कर, यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, पिछले कुछ दिनों से हम पवित्र आत्मा के फलों के बारे में मनन करते आए। मैं जैसे अभी पेंतकोस्त निकट है, पवित्र आत्मा का नोवेना भी आप लोग शुरू करते होंगे, तो मैं आपको उसको पहले पवित्र आत्मा के दानों के बारे और करिश्माई दानों के बारे बोलने वाला है। पवित्र आत्मा का वरदान 7 हैं और करिश्माई दान तो 9 है। इन वरदानों के बारे भी हम थोड़ा मनन करेंगे जैसे हमसे हो सके, तो इसलिए आप बने रहिएगा, एक भी व्यक्ति बीच में ना हटिए, क्योंकि आपको ये चीज़ें हर जगह पर नहीं मिलेगा। मैं एक एक वरदान, एक एक दानों के बारे आपको थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में बोलने का है। सारे वचनों को इस वक्त मॉर्निंग प्रेयर में बोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको प्रभु की कृपा है तो मैं आपको ज़रूर समझाएगा, पवित्र आत्मा आपको समझाएगा। प्रार्थना करते मेरे लिए भी, ताकि मैं पवित्र आत्मा के इन इतने बड़ी वरदानों के बारे आपको बता पाऊँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 11 का चैप्टर 11 वर्स 2, प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा। हालेलुया। तो प्रज्ञा, बुद्धि, सुमति, धैर्य, ज्ञान, श्रद्धा और भक्ति, ये 7 वरदानों के बारे हम कोशिश करेंगे जानने का। और थोड़ा आप लोग जानते हैं, मुझे मालूम है, कुछ लोगों को मालूम ही नहीं होगा, तो उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा, ये हमारे विश्वास का जीवन जीने के लिए, पवित्र आत्मा में जीने के लिए ये दानों को हमें बहुत ज़रूरत है, दानों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये दान नहीं है हम विश्वास का जीवन जी नहीं पाएगा। इसलिए हमें
या सच्चे दिल से चाहते हुए प्रार्थना करना, इच्छा के साथ प्रार्थना करना है। सबसे पहला वरदान है प्रज्ञा का वरदान। प्रज्ञा का वरदान, प्रज्ञा का वरदान क्या है, मैं संक्षिप्त में बोलने का कोशिश करूंगा। प्यारे भाई बहनों, आप बड़े रुचि के साथ हमारे साथ बने रहिएगा और जैसे जैसे ये वरदानों के बारे में बोलेगा ना, उसके लिए चाहते हुए प्रार्थना, प्रभु प्रज्ञा के वरदान से मुझे भर दीजिए। प्रार्थना करते रहिएगा, रिसीव करते रहिए, क्योंकि है ना लास्ट मिनट में जो प्रार्थना के लिए इंतज़ार नहीं करना, जैसे वचन सुनता है आप उसको रिसीव भी करते जाइएगा। प्रज्ञा का वरदान का मतलब है नित्य अनित्य को पहचानने का विवेक है। नित्य अनित्य मतलब नश्वर और अनश्वर को, जो इस दुनिया की चीज़ें हैं, स्वर्ग के बातें हैं, उसको जानने का और पहचानने की जो एक क्षमता है, शक्ति है, प्रज्ञा। बोले हालेलुया। प्रज्ञा यानी विजडम। विजडम का मतलब है आपको पता चलेगा इस संसार की चीज़ क्या है, नश्वर चीज़ क्या है, नाशवान चीज़ क्या है और अनश्वर क्या है, हमेशा के लिए रहने वाला चीज़ क्या है। हम लूकस का सुसमाचार 18 में देखते हैं, एक धनी युवक आकर ईश्वर से, यीशु मसीह से पूछते हैं, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, आज्ञाओं का पालन करना। उसने कहा, कौन सी आज्ञा है? प्रभु फिर बताते हैं, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, माता पिता का आदर करना, ऐसे ऐसे बातें बताते हैं। तो उसने कहा, ये सब मैंने बचपन से करते आया। तो प्रभु ने कहा, अगर तुम पूर्ण होना चाहते हो, जाओ और अपने सारी संपत्ति बेच डालो और पैसा क्या है गरीबों को बांटो, फिर आकर मेरे अनुसरण करो। इस पर वो धनी युवक बहुत दुखी होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था, अपने धन से वो दूर होना नहीं चाहा। मतलब इस युवक के जीवन में वो नश्वर और अनश्वर को पहचानने की शक्ति नहीं, प्रज्ञा का वरदान नहीं। वो क्या है, अनंत जीवन के बदले अपने इस सांसारिक चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया। मतलब उसके अंदर प्रज्ञा का अभाव है, उसने वो पहचान नहीं पाया अनंत जीवन क्या है, या यीशु मसीह कौन है, क्या है। बोले हालेलुया। और दूसरा एक इंसिडेंट हम देखते हैं लूकस का अध्याय 19 में 1 से लेकर 10 तक जक्केउस के बारे में हम देखते हैं। जक्केउस इस संसार में रहने वाला इंसान था, एक नाकेदार और पापी माना जाता था, बहुत धनी था वो। यीशु से मिलने के बाद वो खुद कह रहा है, मैं अपने आधी संपत्ति क्या है गरीबों को बांटता हूँ, जिनसे भी मैंने बेईमानी करके इकट्ठा किया मैं इसको 4 गुना लौटाता हूँ। बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, प्रभु कह रहा है कि लूकस 19:9 में आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। बोले हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, जक्केउस प्रज्ञा का वरदान प्राप्त कर रहा है वहाँ पर। उसके धन दौलत नहीं, उनके संपत्ति नहीं, उनके जितने भी उसने इकट्ठा किया वो नहीं, यीशु मसीह ही उसको बचाएगा। यीशु मसीह ही अनंत जीवन देने वाला, वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये समझ उसको मिल रहा है, इसको कहते हैं प्रज्ञा का वरदान। बोले हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये प्रज्ञा का वरदान के लिए प्रार्थना करो ना, नहीं तो दुनिया में ही रह जाएगा। दुनिया के बातों ही हमें सेटिस्फाई करेगा। इसलिए प्रज्ञा का वरदान ईश्वर को समझने का, ईश्वर को जानने का और सही और गलत का पहचान करने का हमें कृपा देते हैं। इसके लिए प्रार्थना करेंगे। दूसरा वरदान है बुद्धि, अंडरस्टैंडिंग, बुद्धि समझ का वरदान है। बोले हालेलुया। ये ईश्वरीय बातों को समझने की शक्ति है। ईश्वरीय बातों को समझने की शक्ति, जरूरी नहीं कि पढ़े लिखे लोग सब कुछ समझ ले। ये ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने की शक्ति है प्यारे भाई बहनों, क्योंकि ये सांसारिक बात नहीं है। कई लोग समझते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक दृष्टि हमें प्राप्त होना है। इफिसियों का पत्र अध्याय 1:17 में पढ़ते हैं, आप लोग एक आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त करें, ईश्वर के ज्ञान को समझने का, पहचानने का।
क्योंकि एक आत्मिक दृष्टि, एक आध्यात्मिक दृष्टि हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एक मटेरियल और स्पिरिचुअल दो तरीका है, तो लेवल है। अगर हमें इस सांसारिक का बुद्धिमती चाहिए वो हमें यहाँ पर सीमित रहेगा, पर एक बुद्धि यानी ईश्वर के तरफ से ईश्वर की बातों को जानना ये बहुत ज़रूरी है। स्वर्गिक बातों को जानना, ऊपर की बातों को जानना, आत्मिक बातों को जानना। कुछ लोगों को आत्मिक चीज़ों में कोई रुचि नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बुद्धि नहीं, समझने का, समझ का वरदान नहीं है। समझ का वरदान है, अंडरस्टैंडिंग है, क्या है क्या नहीं करके। नहीं तो हम लोग उनका रुचि वैसे ही रहेगा। कुछ लोगों को बाइबल समझ नहीं आता है, प्रार्थना समझ नहीं आता है, चर्च जाना समझ नहीं आता है, कन्फेशन करना समझ नहीं आता है, पवित्रता में जीना समझ नहीं आता। बोलते वो ऐश और आराम करना है। उनकी समझ कुछ और है, उसका अंडरस्टैंडिंग कुछ और है। ईश्वर की आत्मा का दान जो है वो ईश्वरीय बातों को समझने की क्षमता आपको प्रदान करेगा। ध्यान रखिएगा, इसके लिए प्रार्थना करो। एक पल अपना दाहिना हाथ ऊपर करके बोलो, प्रभु आपके समझ का जो वरदान से मुझे भर दीजिए, आपकी बुद्धि से मुझे भर दीजिए, ताकि मैं आध्यात्मिक चीज़ों को समझ पाऊँ, स्वर्ग की बातों को समझ पाऊँ। हालेलुया। बोलते रहिए प्यारे भाई बहनों, रिसीव करते रहिए, क्योंकि संसार के कितने भी चीज़ क्या हो क्यों ना हो, आपको कभी ये वरदान से भरेगा नहीं। इसलिए प्रार्थना करते रहिए। एक और वरदान के बारे में बोलना चाहूँगा, वो है सुमति। सुमति की आत्मा। हमने प्रज्ञा और उसके बाद बुद्धि और उसके बाद सुमति का वरदान के बारे आज देख रहा है। सुमति क्या होता है? ये जानने की क्षमता है प्रभु को क्या प्रिय है। You come to know what God loves in you, likes in you, or what God really wants. प्रभु को क्या प्रिय है, प्रभु क्या चाहता है, ईश्वर की इच्छा क्या है, ईश्वर का पसंद क्या है, वो जानने की शक्ति है। मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है। सुमति का वरदान आपके और मेरे अंदर होना बहुत ज़रूरी है, और इसको प्रैक्टिस भी करना। आपको जब पता चला ईश्वर यही चाहता है, ईश्वर की इच्छा यही है। हम लोग पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकिया, उसका जो फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्सेस 16, 17, 18। आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, यही आप लोगों के लिए ईश्वर की इच्छा है। दिस इज द विल ऑफ गॉड फॉर यू डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यही ईश्वर की इच्छा है। हर समय प्रसन्न रहे, प्रार्थना लगातार करते रहें, और सभी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद है। इसको जानने के बाद भी करेगा नहीं तो फिर क्या करें? प्रसन्न रहना, प्रार्थना करते रहना, धन्यवाद देते रहना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, जिनके अंदर सुमति का आत्मा है ना, दान जो है वो इंसान को प्लीज नहीं करेगा, उसको खुश कराने के लिए नहीं जिएगा, वो ईश्वर को खुश कराएगा अपने उठना बैठना चलने फिरने में। तो हमेशा वही खोज करेगा। जैसे प्रभु यीशु ने कहा योहन का 4:34 में, मेरे पिता की इच्छा पूरी करना ही मेरा भोजन है। माई फूड इज टू डू द विल ऑफ माई फादर। तो पिता की इच्छा पूरी करना ही मेरा भोजन है, वो कहता है। तो आपको मालूम होना चाहिए वो उसका जीवन का जीने का पर्पस था। आपको और मेरा जीने का पर्पस यही है, हम उस खुदा की मर्जी को पूरा करें, इच्छा को जाने, उसी का पीछा करें। इसको बोलते हैं प्यार करना। प्यार करने वाला यही करता है, सामने वाले के पसंद का ध्यान रखेगा। पति पत्नी के जीवन में
पारिवारिक जीवन में ये दान का बहुत ज़रूरत है। जिनके अंदर सुमति का दान है ना, वे लोग कभी भी झगड़े में नहीं रहेगा। उनको पता है सामने वालों को क्या पसंद है, वही करेगा, वही बोलेगा, वही सोचेगा, अपने स्वार्थ की खोज नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक गिफ्ट है प्यारे भाई और बहनों। ये गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट है, प्रभु का वरदान है, पवित्र आत्मा का वरदान है। प्रज्ञा, बुद्धि और सुमति बहुत इंपॉर्टेंट वरदान है क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए। याद रखिएगा, जिनके अंदर ये क्रियाशील है वो हमेशा प्रभु को खुश कराएगा। इंसान को नहीं, किसी अधिकारी को नहीं, किसी भी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। कॉम्प्रोमाइज का जीवन नहीं रहेगा उनके अंदर, ना तो पाप के साथ, ना तो किसी और चीज़ के साथ। वो ही करेगा जो खुदा चाहता है। बोले आमीन, हालेलुया। ये बात आपको याद रखना है। हम लोग बार बार वचनों में पढ़ता है, एफिसियों का पत्र अध्याय 5 का 10 में भी हम पढ़ते हैं कि आत्मा ये प्रकट करता है कि ईश्वर को कौन सी बात प्रिय लगता है। हम बहुत सारे कोटेशंस बोल सकता है, मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बताना चाहूँगा प्यारे भाई और बहनों। आपको ये समझ में तो आया है, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि इसको मैं अगले, प्रभु की इच्छा है तो अगले कुछ टॉक्स में इसको तो विस्तार में बताने का कष्ट करूँगा, एक एक कोटेशंस निकाल कर। आज सवेरे की इस प्रार्थना में मैं इस 3 वरदानों के साथ आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, और कल हम बाकी 4 वरदानों के बारे सुनेंगे, इसलिए बने रहिएगा। उसके बाद हम करिश्माई दानों के बारे मनन करने वाला है। पेंतकोस्त तक हमारी ये प्रार्थना जारी है, इसलिए याद रखिएगा, एक दिन भी प्रार्थना ना मिस कीजिएगा। आप में से कुछ लोग संडे के दिन बिजी रहते होंगे मिस्सा बलिदान के लिए। वापस आकर संडे का भी प्रार्थना, चाहे वो दिन का हो चाहे शाम का है, वो प्रार्थना भाग लीजिएगा, क्योंकि मैं एक सीक्वेंस में एक सीरीज वाइज आपको बता रहा है। आप एक मिस करेगा उतना मिस रहेगा, इसलिए इन दिनों में एक दिन का भी प्रार्थना मिस ना कीजिएगा। हालेलुया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके मेरे लिए। जो पिछले दिनों में हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता चलेगा आपके अंदर बहुत सारे चीज़ों को प्रभु आपको क्लियर करते जा रहे हैं। कई लोगों को इन चीज़ों के बारे इतना जानकारी नहीं था, प्रभु आपको जानकारियाँ दे रहा है, आपके जीवन में ब्लेसिंग दे रहा है। आज ईश्वरीय दानों के आप अभिलाषी रहें, ताकि आपके जीवन में प्रभु अपने दानों को बरसाए और प्रभु अपने प्रज्ञा की आत्मा, बुद्धि की आत्मा और सम्मति का आत्मा से आपको भर दे, धैर्य की आत्मा से भर दे, ज्ञान की आत्मा से भर दे, श्रद्धा की आत्मा से भर दे, भक्ति की आत्मा से भर दे। प्रार्थना करते जाए, प्रार्थना करते जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे यीशु नासरी, प्यारे भाई और बहनों, हम सब प्रार्थना करें इस वक्त, क्योंकि प्रभु हमारा सहायक है। वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। आपके जीवन में, मेरे जीवन में प्रभु कार्य कर रहे। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास कर, ईश्वरीय दानों और वरदानों के लिए अभिलाषी रहो, क्योंकि प्रभु आपको त्यागेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। एक एक वरदान को हमें ज़रूरत है। आज यीशु मसीह का नाम लेकर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, इन दान वरदानों से इन भाई बहनों को भर दे अब्बा। ईश्वर के वरदानों से, एक एक वरदानों से इनसे प्रभु जी आज आभूषित कर इनको प्रभु, इनके जीवन में प्रभु आपका वरदान का सामर्थ्य उतरा है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर के सामर्थ्य से, प्रज्ञा के वरदान से, बुद्धि के वरदान से, सुमति के वरदान से हम लोग वो जान पाएँ, वो समझ पाएँ और वो काम करें जो प्रभु को अच्छा लगे, प्रभु को प्रिय लगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर शैतान का सर कुचला जाए,
जितने भी रुकावट, जितना भी तकलीफ वो हमारे जीवन में लेकर आते हैं ना, इस वक्त यीशु के नाम पर अधिकार लेकर मैं आदेश देता हूँ, शैतान का सारा कार्य नष्ट कर दिया जाए, कुचला जाए। हालेलुया, हालेलुया। जितने परिवारों में अशांति है, जितने परिवारों में झगड़ा लड़ाई है, जितना परिवार टूट रहा है, तलाक के नौबत में आए, सप्रेशन की बातें आ रहे हैं, हे प्रभु यीशु, जो शक के प्रॉब्लम है, जो प्रभु जी एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, ऐसे परिवार टूट रहा है, यीशु मसीह के नाम पर शैतान का बहुत सारा कार्य इस वक्त नष्ट कर दिया जाए, दूर किया जाए। परिवार में शांति आए, एक दूसरे में भरोसा आए, एक दूसरे पर विश्वास आए। यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मांगते जाएं, रिसीव करते जाएं, प्रार्थना करते जाएं। मेरे साथ मिलकर इस वक्त इस पवित्र क्रूस की शक्ति से ये अनुग्रह को, ये कृपा को रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन में आज हस्तक्षेप करने वाला है। जो वेंटिलेटर पर है, जो ICU में है, जो बीमार है, दुखी है, जिनको कोई सहारा नहीं है, यीशु मसीह के नाम पर मैं हीलिंग घोषित करता हूँ, छुटकारा घोषित करता हूँ, चंगाई घोषित करता हूँ। आत्मा का सामर्थ्य उतरे, प्रभु जी बीमार चंगे हो जाएं, लाइलाज बीमारियाँ दूर हो जाएं, कैंसर के मरीज चंगे हो जाएं, फेफड़े के मरीज चंगे हो जाएं, ब्रेस्ट कैंसर, बोन कैंसर, ब्लड कैंसर बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। थ्रोट में जो प्रॉब्लम, गले में जो प्रॉब्लम है, चंगा कर दिया जाए। हार्ट के मरीज चंगा कर दी जाए। हालेलुया, हालेलुया। जिनका बाईपास सर्जरी के लिए बताया, यीशु मसीह के नाम पर सर्जरी के बिना वो ठीक कर दिया जाए। गुर्दे के मरीज, डायलिसिस के मरीज यीशु के नाम पर चंगे हो जाए। प्रभु जी, जिनके आर्थिक समस्या है, इलाज के लिए भी पैसा नहीं है, यीशु मसीह के नाम पर उसमें आशीष आ जाए, चंगाई आ जाए। और यूट्रस में जो गांठ है, फाइब्रोइड से ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम पर वो चंगे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनके लंग्स में प्रॉब्लम है, लिवर में सूजन है, यीशु मसीह के नाम पर वो चंगे हो जाए। हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि तेरा वचन यीशु का वचन बोलते जाओ, आत्मा का सामर्थ्य मांगते जाओ। आज के दिन प्रभु का सामर्थ्य आपके जीवन में उतरे, हर बुराई से प्रभु आपकी रक्षा करे। जिनके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, और टेल बोन्स में प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, गठिया के प्रॉब्लम है, और प्रभु जी जितने भी थायराइड का प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाए। बवासीर का प्रॉब्लम है, जिनको प्रभु जी यूरिनरी इन्फेक्शंस है और यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, चंगा कर दिया जाए। और किडनी स्टोन है, चंगा कर दिया जाए। गोल ब्लैडर में पथरी है, यीशु मसीह के नाम पर चंगाई में घोषित करता हूँ। घुटने में तकलीफ है, नस नस में प्रॉब्लम है, लकवा का परेशानी है, ब्रेन में क्लॉट है, आँखों में, कान में, और आपके होठों में प्रॉब्लम है, नाक के अंदर प्रॉब्लम है, जुबान के अंदर प्रॉब्लम है, और किसी भी जगह पर जोड़ों पर तकलीफ है, नस नस में तकलीफ है, शोल्डर में प्रॉब्लम है, चलने फिरने में प्रॉब्लम है, हिप बोन में फ्रैक्चर है, यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाए। हेरनिया के मरीज चंगे हो जाए, पीलिया के मरीज चंगे हो जाए, निमोनिया के मरीज चंगे हो जाए। आपके पाँव में जो एड़ी में तकलीफ है, हड्डियाँ बढ़ रहा है, यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाए। वेरिकोस वेन ठीक हो जाए। सियाटिका नर्व का जो दर्द है, यीशु मसीह के नाम पर इनके शरीर को छोड़कर चले जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना करते जाए आपके कारोबार के लिए, आपके कर्ज के लिए। प्रभु आपके आगे प्रार्थना करता हूँ, इन भाई बहनों पर दया बरसा और इनके कर्जों को दूर कर दे अब्बा। बैंक लोन निपटाने की आशीष दे प्रभु। हालेलुया। इनके नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, कमाई में ब्लेसिंग आ जाए, परिवार में ब्लेसिंग आ जाए। बच्चों के बाहर जाने के रुकावटों को दूर कर दे। जो बाहर गए उनकी नौकरी पक्का नहीं हो रहा, यीशु मसीह के नाम पर उनको पक्का नौकरी मिल जाए। और वीसा के प्रोसेस में जो प्रॉब्लम है, प्रभु जी उसको दूर कर दे अब्बा। और PR मिलने में तकलीफ है, यीशु मसीह उसको दूर करे, अपने आशीर्वादों से भर दे। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ाई में आशीष दे, अच्छा रिजल्ट प्रदान कर। आप प्रभु जी सभी कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए। मेडिकल रिपोर्ट्स, आपके नौकरी के कागज़ पर ब्लेसिंग आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने भी झगड़ा लड़ाई, शराब नशे की आत्माएं दूर किया जाए। शादी के रुकावट दूर किया जाए। बच्चे के वरदान मिल जाए, बेटे के वरदान मिल जाए। प्रार्थना करते जाएं, अपने अपने ज़रूरतों को रखे जाएं और आपके नाम लिख के प्रार्थना करते जाएं। यीशु मसीह आपके एक एक को आज आत्मा के
दान वरदान और फलों से भरपूर करे और आशीषों से भर दे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, ये जो एक एक दिन का प्रार्थना है ना, बड़ा कीमती है। इसको रिपीट करना ही बहुत मुश्किल है, इसलिए सभी लोग बड़ी श्रद्धा से एक एक दिन का प्रार्थना अटेंड कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा का ये विशेष प्रोग्राम में तैयारी है हम लोग पेंतकोस्त तक। इसलिए सभी लोग बड़ी संख्या में जुड़ने का, दूसरों को भी इसमें शामिल कराने का कष्ट कीजिएगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फादर जो आपके साथ होंगे, सभी लोग उसमें भाग लेने का याद रखिएगा। और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की चित्र चाय प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आत्मा में बढ़ते जाइए, आज्ञापालन में बढ़ते जाइए, खुश रहिए, ईश्वर की इच्छा को जानते हुए वही करने का प्रयास कीजिएगा। आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल एंड स्पिरिट फिल्ड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।